दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पार्थ श्रीवास्तव से, जो मेरे मित्र भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं और मेरे से कई मुद्दों पर सलाह भी लेते रहते हैं। आज हम मुख्य रूप से बातचीत करेंगे इनकी बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज के बारे में, जो इनको अपने बिजनेस के संबंध में और अपने दोस्तों के बिजनेस के संबंध में इनकी समस्याएं या इनके प्रश्न हैं उनको लेकर। पार्थ, बताओ आपकी क्या क्या समस्याएं या कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप जिन पर बात करना चाहेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि अब मुझे लगता है हाँ कि जॉब बहुत अच्छी होती है, हाँ क्योंकि अब जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ हाँ उसमें 50 भी कम प्रॉब्लम्स है, ठीक है। 100 से भी ज़्यादा होंगी मेरे ख्याल से। हाँ हाँ चिक बहुत ज़्यादा। हाँ लोग बोलते हैं कि बिजनेस में आप अपने मालिक हो, लेकिन मैं अब ये समझने लगा हूँ कि बिजनेस में आप अपने नौकर हो। अच्छा, ठीक है। बिकॉज जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ उसमें भले ही मैं 12 लोग रख लूँ अपने अंडर में, 13 लोग रख लूँ, 15 रख लूँ, लेकिन उनको पता है कि उनको मंथ के एंड में सैलरी मिल जाएगी। ठीक है। वो अपना समझ के काम नहीं करते, उनको अगर एक दिन की छुट्टी चाहिए तो चाहिए। तुम्हारा कहना है कि अब तुमको अपने अनुभव के बारे में ऐसा लगने लगा है हाँ कि यार जॉब ही बेस्ट है। ठीक है। देखो, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हाँ जिस स्टेज की तुम बात कर रहे हो, जिस स्टेज को तुमने देखा है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पोजीशन। जब कोई भी आदमी अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड पोजीशन जी। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पोजीशन में आप एक्चुअली जिस जॉब की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब एक तरह से तुम घूम फिर के उसी जॉब वाले ट्रैप में फंस गए हो। हाँ, जो जॉब वाले की टेंशन तुमने देखी थी वो तुमको बिजनेस में भी इसीलिए आ रही है क्योंकि अभी आप सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड स्टेज में। पहली स्टेज होती है सेल्फ एम्प्लॉयड स्टेज। सेल्फ एम्प्लॉयड स्टेज में क्या होता है कि सारा काम हमें करना होता है, सारे रोल हमें निभाने होते हैं। HR हमें करना होता है, मतलब सारे लोगों के काम हमें फाइनेंस करना होता है, अकाउंटिंग हमें ही संभालनी होती है, मार्केटिंग हमें ही करनी होती है, सेल्स हमें ही करना होता है। लेकिन जब हम ये कर रहे होते हैं उस समय हमारे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमें स्टेज 2 पे जाना है। स्टेज 2 पे जाना है, यानी जो अलग अलग किस्म के काम हैं, इन कामों के लिए हमें अलग अलग स्तर पे शुरू में ही आउटसोर्सिंग शुरू करनी है। मार्केटिंग के लिए हमें आउटसोर्सिंग करनी है, फाइनेंस के लिए हमें आउटसोर्सिंग अगर है, हम CA का कुछ हिस्सा ले सकते हैं। अब क्योंकि हम अभी नए नए हैं, बिजनेस हमारा नया नया शुरू हो रहा, हमारे पास उतने फंड्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें जो इसके लिए अभी हमें पार्ट टाइम हेल्प मिलेगी। मतलब हम CA फाइनेंस और अकाउंट के लिए हम CA के पास जाएंगे, पार्ट टाइम अकाउंटेंट के पास जाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें जो है डेलीगेट करने का एक लेवल तक हम डेलीगेशन शुरू करेंगे। जब हम एक लेवल तक डेलीगेशन शुरू करेंगे और हर स्टेज पे हमें एफिशिएंट होना जरूरी है, तब जब हम सेकंड स्टेज पे चले जाएंगे तब फिर आप महसूस करेंगे कि अब आपके पास एक आध एम्प्लॉय परमानेंट आ गया है, एक दो आपके पास में टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं। अब आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉय भी इस तरह से बिहेव करते हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं होते। उसका सबसे बड़ा समाधान ये है कि आपको सबसे पहले एम्प्लॉय के काम के पहले ये पता होना चाहिए कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उस एम्प्लॉय से आप क्या चाहते हो, आपको उसमें रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए कि इससे मैं ये चाहता हूँ। जब आप उसको देंगे तो आप उसका KPI, मतलब कि जो इंडिकेटर्स हैं, जो उसके प्रोडक्टिव इंडिकेटर्स हैं KPI, वो आप उसको लिख के देंगे कि भाई अगर मैंने आपको सेल्स में रखा है तो मैं ये चाहूँगा कि आप जितनी लीड्स आ रही हैं 10 लीड में से कम 2 या 3 लीड आप कन्वर्ट करेंगे, ये आपका KPI। अगर आपने उसको अकाउंट्स में रखा है तो आप उसको बताएंगे कि सारा मेरा बैंक और मेरा हाँ पूरा जो सारे वाउचर्स बने होने चाहिए और शाम के शाम टैली होना चाहिए, कैश बैंक मेरा टैली होना चाहिए, ये आपका KPI होगा। इस तरह से जिसको आपने पार्ट टाइम रखा है या फुल टाइम रखा, आप उससे टर्म्स पे बिल्कुल बात करेंगे, आप उसको लिख के देंगे कि ये चीज़ें होंगी तो आपको सैलरी मिलेगी, ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ओके। जब आप ये बात उससे क्लियर कट करेंगे तो फिर आपको सामने ये क्लियर, ये समस्या से आप नहीं उलझेंगे यार मैं इसको महीने के लास्ट में सैलरी देने खड़ा हो जाता हूँ। नहीं, महीने के लास्ट में वो खड़ा होगा आपको बताने कि मैंने अपने KPI में ये सारी चीज़ें की हैं सर, आप लिख के देंगे ही नहीं। जब आप लिख के, तो इस तरह से आप सेकंड स्टेज जाते हैं। जब आप सेकंड स्टेज जाते हैं, जब आप सेकंड स्टेज में, तो आप थर्ड स्टेज के बारे में सोचते हैं। थर्ड स्टेज क्या होती है? थर्ड स्टेज होती है कि जहां अब आपका जो लेवल है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और बिल्ड होगा। अब आपके अंदर से एक मैनेजर आपके लेवल पे आप पहुंचोगे, लेकिन ये साथ साथ सब चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी। एफिशिएंसी को आप बनाए रखेंगे, आप खुद के लिए KPI अपना रखेंगे, आप खुद का एवेल्युएशन हर चीज जो है एरिथमेटिकली करेंगे कि मैंने जो अपना बिजनेस था, इसका शेप साइज ये था, मैं यहाँ से यहाँ तक आया कि नहीं। मान लीजिए मैंने 2 लाख से शुरू किया था तो मैं 3 लाख पे आया कि नहीं। मैं अगर 2 से 3 पे नहीं आया तो क्या कारण है कि मैं 2 से 3 लाख पे नहीं आया, कौन सी चीजें मैंने। बेसिकली मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हमारे बेसिक ही क्लियर नहीं है। सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ये स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो ये जब स्टेज वाइज आप चलते हैं और हर स्टेज को आप एफिशिएंसी से क्लब करते जाते हैं,
तो आपके सामने कभी ये समस्या नहीं आती कि अरे ये तो मैं वैसे ही ट्रैप में फंस गया, जिसको मैं बोल रहा था जॉब में जो ट्रैप होती, तो इस ट्रैप में आप फिर नहीं फंसेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा जो ये है कि ओके, मान लेते हैं कि हमारे पास फंडिंग भी है, मतलब फंडिंग इन द सेंस हम खुद की फंडिंग से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिजनेस एवरेज लेवल पे चल भी रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं दे रहा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमारे पास सेविंग्स हैं, ठीक है, हम कुछ 25-50 हज़ार कमा रहे हैं, ठीक है। सो अब मान लेते हैं कि मेरा ड्रीम क्या है फिलहाल, मेरा ड्रीम ये नहीं कि मैं एलन मस्क बन जाऊँ, ठीक है, मेरा ड्रीम ये है कि मैं एटलीस्ट अगर जबलपुर के लेवल पे मैं विवेक त्रिपाठी तो बनूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो मुझे मेरी सेविंग्स के साथ ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? हाँ, बेसिकली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ माई लाइफ हाँ, एज अ बिजनेसमैन नहीं मरना, ठीक है, बिल्कुल मुझे एज अ इन्वेस्टर मरना है। ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट होती है, हाँ, हाँ, जो लोग सोचते ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना चाहिए। देखो क्या है, तुम जो इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे हो ना, वो एक नेचुरल फ्लो बिजनेस का होता है। सबसे पहले तो आप हमेशा अपना एक प्लान बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट बनाते में जैसे आपने कहा इनिशियल कैपिटल, आपने इनिशियल कैपिटल से कि 5 लाख से 2 लाख से कितने भी इनिशियल कैपिटल से शुरू किया। आपको 1 साल में ROI देखना है कि मैंने जो ये 5 लाख लगाया है तो 6 महीने में इस 5 लाख का 5.5 लाख हुआ कि नहीं, 6 लाख हुआ कि नहीं, 7 लाख हुआ कि नहीं। ये ब्लूप्रिंट आपका पहले से रेडी रहना है कि ये पैसा मेरा 2 महीने बाद इतना हो जाएगा, 6 महीने बाद इतना हो जाएगा, और 9 महीने में इतना होगा, और 12 महीने में इतना होगा। अब जब आप ये करके लाएंगे तब आपके पास में जैसे ही आपका 31 मार्च खत्म होगा तो आपका ये होगा कि जो मेरा 5 लाख था वो 7 हो गया है। अब 7 हो गया तो जो एडिशनल 2 है, अब आप आओगे तो आप सीधे इन्वेस्टमेंट की बात करें। बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है आपके अपने बिजनेस में। आप क्योंकि आपको अपने बिजनेस में खुद का कॉन्फिडेंस है ना कि जो मैं करके देता हूँ, जितना मैं लेके आता हूँ रिटर्न दूसरा नहीं ला सकता, क्योंकि मेरा बिजनेस तो मेरे कंट्रोल में है और मैं अपने कंट्रोल में हूँ। तो जो पहला इन्वेस्टमेंट आपको अपने बिजनेस पे करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉइज पे करना पड़ेगा, अपनी जो टेक्निकल नो हाउस हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उन पे करना पड़ेगा, ताकि आपका जो 7 लाख है वो आपके अगली क्वार्टर में बढ़ के जो है वो 7 से 8 हो जाए। वो आप उसका ब्लूप्रिंट बनाओगे। जैसे आप एफिशिएंसी को बढ़ाते चले जाओगे, आपका ROI बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे आपका ROI बढ़ता चला जाएगा तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं कि वो 4th स्टेज होती है एक्चुअली एसेट्स में इन्वेस्ट करने की या शेयर्स में इन्वेस्ट करने की। जब आप अपने बिजनेस को पूरे कॉन्फिडेंस से ले जाते हो तो आप ये महसूस करते हो कि आपके अपने बिजनेस से मैं इन्वेस्टमेंट से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि उसकी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेरे कंट्रोल में। तो जैसे जब तक मेरी मतलब मैं क्या समझूं, वो जो 4th स्टेज है वो कब आएगी? वो देखिए, वो 4th स्टेज मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे अच्छी 4th स्टेज ये है कि आपका बिजनेस इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो करता चला जाए कि वो आपको हमेशा ये लगे कि मेरे बिजनेस से ज़्यादा ROI मेरे कहीं मिलनी ही नहीं है। जमाने के दूसरे लोग आपके इन्वेस्ट करने लगे, आप क्यों दूसरे के में इन्वेस्ट करने जाएंगे? लोग आएंगे आपके पास कि भाई यार पार्थ, तुम्हारे बिजनेस में तो बड़ा है, वो है फायदा, तुम करो, तुम एक दिन अपना IPO लेके आओ। तो वो क्यों दूसरी जगह जाना? खुद हम इतना बड़ा बनेंगे कि हमारा बिजनेस इस रेट से ग्रो करेगा कि लोग आएंगे आपके बिजनेस में लगाएंगे, आप अपना IPO लेके आओगे, पूरे संसार आपके उसमें पैसा लगाएगा। तो आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे अपने को जब भी मौका मिलेगा आप अपने सवाल जारी रखें, और हम आपके लिए हर तरह के सवाल लेके हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।